कोई बाहर निकलेगा नहीं। साथ ही साथ अपने मकान मजबूत है क्या इसकी भी जांच कर ले। आस पड़ोस के मकान भी उसकी भी जांच कर ले। शहर के बाहर बिल्कुल ना निकले। जब बारिश ज़्यादा होगी शहर में तो घर में पानी घुसने की भी संभावना है, तो इसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। आपको भी प्रशासन के कांटेक्ट में रहना है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत आप मालेगांव कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताइए, हमारे मोबाइल पे ये जानकारी दीजिए, हम आप तक मदद पहुंचाएंगे। जो मौसम नदी है उसके अंदर भी जिनके घर है उनको भी वहाँ से निकालने का काम चल रहा है। लोग खुद ही जहाँ पे पानी घुसने की संभावना है, जहाँ पे पानी जल्दी पहुँचेगा उस एरिया से निकल जाए, अपना अपना कीमती चीज़ें लेके सेफ जगह पे चली जाइए। ये शाम के करीब 6-7 बजे तक अपने शहर में ये तूफान पहुँच जाएगा। तूफान का स्पीड जिस तरीके का है उसमें चांसेस ये भी है कि उसमें घर की कुछ चीज़ें हैं, घर का कुछ सामान है, ये भी उस हवा के साथ बिखर सकता है। तो आपको सभी को अपने अपने पक्के घरों में ही रहना है, अपनी चीज़ों को समेट के सेफ जगह पे भी रखना है। घर से कोई बाहर ना निकले, शहर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। खास करके ग्रामीण एरिया में जो बिजली की तारें हैं, बिजली की तारों से भी संभल के रहना है। कोई भी आफत आती है, कोई भी समस्या आती है तो तुरंत प्रशासन से आप कांटेक्ट कीजिए, आप तक मदद पहुंच जाएगी। मालेगांव शहर वासियों से ये बात भी मैं बोलना चाहता हूँ, 30 जून तक अभी भी अगला लॉकडाउन चल रहा है जिसमें कुछ चीज़ों को छूट दी गई है। इनके ऊपर भी पाबंदी है, समय की पाबंदी है। इसके बारे में डिटेल में एसडीएम साहब आपको बताएंगे। तो सभी मालेगांव वासी इस पाबंदी के ऊपर ध्यान रखते हुए अपने घरों में ही रहेंगे, कहीं पे भी भीड़ नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ का उल्लंघन करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। 30 जून तक हमें सभी को संभल के रहना है, अपने शहर को कोरोना जैसी बीमारी से भी बचाना है, ये सबकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। ॲडिशनल कलेक्टर मालेगाव, मी प्रशासनाच्या वतीने मालेगाव शहरातील सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की महाराष्ट्रामध्ये आजपासून जे निसर्ग नावाचं चक्रीवादळ येत आहे त्याच्यापासून नागरिकांनी स्वतःचा बचाव करण्याची आवश्यकता आहे, स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याची आवश्यकता आहे। त्यामध्ये साधारणतः रात्री 9 वाजेनंतर ते चक्रीवादळ मालेगावमध्ये येण्याची शक्यता आहे, परंतु पाऊस आज सकाळपासूनच सुरू झाला आहे आणि हा पाऊस उद्या दिवसभर चालण्याची हवामान खात्याचा आपल्याला इशारा आलेला आहे। मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। तसंच चक्रीवादळामुळे साधारणतः 60 ते 70 किलोमीटर प्रति तास या वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे। त्याच्यामुळे आपल्या घरावरचे पत्रे किंवा मोठमोठी झाडं, विजेच्या तारा, विजेचे खांब हे पडण्याची शक्यता आहे। मालेगाव शहरात बऱ्याच लोकांची पत्र्याची घरं आहे, परंतु त्यावर त्यांनी काही शिल्लक पत्रे सुटे ठेवलेले आहेत, त्याच्यावर कुठलंही वजन न ठेवता किंवा जास्तीचे पत्रे जे आहेत ते वर ठेवलेले आहेत। मी सर्व शहरवासियांना आवाहन करेन की असे पत्रे जर त्यांनी ठेवलेले असतील तर ते त्वरित त्यांनी छतावरून काढून घ्यायचे आणि घरामध्ये सुरक्षित ठेवायचे। त्याचप्रमाणे ज्यांची पत्र्याची घरं आहेत त्यांनी आपल्या घराचं मजबूती आहे की नाही ते तपासून घ्यायचं आहे आणि कच्ची घरं असतील जर आपल्याला शंका वाटत असेल तर सुरक्षित स्थळी स्वतःहून आपण शिफ्ट व्हायचं आहे। मालेगाव महानगरपालिकेने शाळा, मदरसे, समाज मंदिरं यामध्ये ज्या लोकांची कच्ची घरं आहे किंवा ज्यांची नदीपात्रालगत घरं आहे किंवा नाल्याला लागून घरं आहे अशा ठिकाणच्या नागरिकांना स्थलांतर करण्याची तयारी ठेवलेली आहे। तरी ज्या नागरिकांना असं वाटत असेल की आपलं घर कच्चं आहे किंवा झोपडी आहे जी वाऱ्याने पडू शकते, उद्ध्वस्त होऊ शकते, अशा नागरिकांनी त्वरित महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून सुरक्षित स्थळी स्थलांतर व्हायचं आहे। त्याचप्रमाणे कुणीही
झाडाखाली उभं राहू नये, वाहनं आपली झाडाखाली लावू नये, विजेच्या तारांपासून आणि विजेच्या खांबांपासून सुरक्षित अंतरावर नागरिकांनी राहायचं आहे. कुणीही पुढचे 24 तास घराबाहेर अनावश्यक पडायचं नाही, सर्वांनी आपल्या घरातच राहायचं आहे. जर विजेच्या तारा किंवा विजेचे खांब पडल्यामुळे जर वीज बंद झाली, लाईट बंद झालं आणि ती शक्यता जास्त आहे, पुढचे 24 तास विजेचं पुरवठा शक्यता खंडित होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक उपकरणं जे आहेत विजेची, इमर्जन्सी लाईट, बॅटरी, मोबाईल किंवा टॉर्च या पूर्णपणे आत्ता चार्ज करून ठेवायचे आहे जोपर्यंत लाईट आहे तोपर्यंत. त्याचप्रमाणे पुढच्या 24 तासात पाणी पुरवठा सुद्धा त्याच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लाईट नसल्यामुळे काही भागात पाणी पुरवठा खंडित होण्याची किंवा सर्व शहरात पाणी पुरवठा अनियमित होण्याची शक्यता आहे. म्हणून नागरिकांनी 2 दिवस पुरेल एवढ्या पाण्याचा, पिण्याच्या पाण्याचा साठा आज करून ठेवायचा आहे. आणि या चक्रीवादळापासून आपलं कमीत कमी नुकसान होईल आणि वित्तीय हानी पण कमीत कमी होईल यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करायचं आहे. सर्वांना मी पुन्हा आवाहन करतो की अनावश्यक कुणीही रस्त्यावर बाहेर फिरू नये, सर्वांनी आपापल्या घरात थांबावं, विनाकारण रस्त्यावर गर्दी करू नये आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं, स्वतःला सुरक्षित ठेवावं. धन्यवाद. नमस्ते, मैं मालेगांव विजयानंद शर्मा। हम सबको पता है कि 31 मई को महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव साहब ने एक ऑर्डर पास की है और उसके तहत स्टेप बाय स्टेप कुछ रिलीफ दिया गया है। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट मिले थे। इसके तहत 3 फेज में ये लॉकडाउन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इसको हल्का किया गया है, जिसके तहत आज 3 तारीख तो आउटडोर एक्टिविटी जो है, जैसा कि कोई साइकिलिंग करना है, बाहर शाम को घूमने जाना है, ग्राउंड के ऊपर सुबह के समय घूमने जाना है, इसके लिए अलाउड किया गया है, मान्यता दी गई है। पर हमें ध्यान रखना है कि यह करते समय हमें ग्रुप वाइज नहीं जाना है, सिंगल पर्सन ही ये एक्टिविटीज़ कर सकता है। उसके बाद जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, टेक्नीशियन है, इनको भी 3 तारीख से अपना काम करने के लिए छूट दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसके बाद तारीख आती है 5 तारीख, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 जून से जो नॉन इसेंशियल शॉप्स है दूसरे, जैसे कि कपड़ों की होगी, चप्पल की शॉप होगी, तो ये नॉन इसेंशियल, मोबाइल की शॉप होगी, तो ये 5 तारीख से शुरू हो रही है। इसके तहत हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से भीड़ नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। कपड़ों की जो दुकान है उनको ट्रायल रूम जो होती है, जहाँ पे हम कपड़े चेक करते हैं, तो वो उनको बंद ही रखना है, उसको शुरू नहीं करना है। इसके बाद जो 8 तारीख को जो एक्टिविटीज़ होगी, तो उस एक्टिविटीज़ में प्राइवेट ऑफिसेज जो है, कोई वकील लोगों की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, या जो कोर्ट के बाहर बैठ के जो स्टैम्प वगैरह बेचने वाले लोग हैं, इनको 8 तारीख से ये अपने प्राइवेट ऑफिस से शुरू कर सकते हैं 10% स्ट्रेंथ के साथ। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये लॉकडाउन थोड़ा रिलीज किया जा रहा है। पर कुछ बातें जो रहेगी वो 30 जून तक बंद ही रहेगी, जिसके अंदर स्कूल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो बड़े हैं वो भी बंद रखना है, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है उसको भी बंद रखना है। इसके अलावा जो धर्म के उसको बंद रखना पड़ेगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कोई चाय की टपरी होगी, चाइनीज के गाड़े होंगे, ये सभी 30 जून तक बंद रहेंगे। कटिंग के दुकान जो होते हैं, ब्यूटी पार्लर जिसको हम सलून्स बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर्स है, इसको भी बंद रखना है 30 जून तक। तो इस तरह से एक ओवरऑल किस तरह से लॉकडाउन रिलीज हो रहा है वो स्टेप्स मैंने बताए। अब कुछ गाड़ियाँ जो घूमती है सिटी के अंदर, तो वो किस तरह से होना चाहिए। तो ऑटो रिक्शा है, 4 व्हीलर है, तो
टैक्सी है, तो इसमें 1+2 इस तरह से, यानी 3 ही लोग, ड्राइवर और उसके साथ 2 लोग ऐसे बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। बट वो इसेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी 4 व्हीलर का इस्तेमाल करना है। 2 व्हीलर पर अगर घूमना है किसी को इसेंशियल सर्विसेज के लिए, ज़रूरत के लिए, तो सिर्फ अकेला जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वही गाड़ी चलाएगा और दूसरे उसके साथ 2 या 3 लोग नहीं बैठना है। ये स्ट्रिक्टली इसको अवॉइड करना है। दूसरी बात ऐसी कि जो नॉन इसेंशियल शॉप बताया मैंने आपको, तो उसका टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, हमें ध्यान में रखना है। सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक ही ये शॉप चालू रहेंगे। 5 बजे के बाद नॉन इसेंशियल जो शॉप्स रहेंगे सभी के सभी बंद करना है, और इसेंशियल शॉप्स जो रहेंगे वो शाम रात में 9 बजे तक चालू रख सकते हैं। बट नॉन इसेंशियल जो भी रहेंगे वो सभी के सभी शाम को 5 बजे बंद कर देना है। सर, किसी को बाहर जाना है एक शहर से दूसरे शहर, देखिए काफ़ी सारे लोगों को इस तरह से लग रहा है कि लॉकडाउन ओपन हुआ है, हम किसी भी जिले में जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर किसी को भी बाहर शहर में जाना है तो उसको पास, ई पास लेकर ही उसको बाहर जाना है, अदरवाइज उसको रोका जाएगा, उसको ट्रैवलिंग अलाउड नहीं किया जाएगा। ई पास के लिए क्या प्रोसीजर होगा साहब? ई पास के लिए जिस तरह से अभी तक चल रहा था वही nashik-epass.in के ऊपर आपको एप्लीकेशन करना है, और उसके अंदर आपको कहाँ पर ट्रैवल करना है, किस तरह से करना है, आपका गाड़ी का नंबर क्या है, आपका पर्पज़ क्या है, वो सब डालकर आपको फॉर्म सबमिट करना है। आपको मोबाइल के ऊपर ही ई पास जनरेट हो जाएगा। बस रात को 9 से सुबह 5। हाँ, मैं कर और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि रात में 9 बजे से लेकर तो दूसरे